चलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक बहुत ही जानदार क्लास करते हैं फिजिक्स का। जो इस केमिस्ट्री सेक्शन है, केमिस्ट्री सेक्शन में हम लोग जब क्लास चल रहा था तो हम लोग 8.1 चैप्टर पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट किए थे। जिन स्टूडेंट के कंप्लीट नहीं है उनको मैं बाद में एक वीडियो डालकर मैं कंप्लीट कर दूंगा। पर आप लोग के लिए एक बेस्ट क्लास जो चल रहा है आज जो क्लास है वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, और जिन बच्चों को साइंस लेकर आगे पढ़ना है उनके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को बोलते हैं विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन तथा सहसंयोजित बंधन। इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो ये दोनों लाइन सेम होता है। पहले कुछ टेक्निकल लाइन को समझे तब अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड वो सेम होता है एंड कोवैलेंट बॉन्ड वो सेम होता है। इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ डेफिनेशन को समझेंगे, और आप लोग को पहले ही मैं 2 फोटो भेज दिया था जिससे आप लोग उसको नोट कर लें और तब इस वीडियो को समझने की कोशिश करें क्या है क्लास। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पहले समझेंगे कि कोई भी प्राकृतिक में वस्तु हो, चाहे वो गैस हो, जैसे हम लोग जो भी वस्तु होता है मतलब कोई भी थिंग होता है वो 3 मैटर की तरह होता है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हिंदी में, जिसे गैस, द्रव और ठोस। ये तीनों पदार्थ जो हैं ये अपने आप को अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ संघर्ष करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ खाते हैं तो हम लोग कोई भी पदार्थ खाते हैं, खाने के बाद हमारे शरीर में वो एक केमिकल रिएक्शन करके हमें वो बना कर रखता है। हम लोग पहले ही से ही जान चुके हैं कि हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और भी बहुत सारे तत्वों से बना है, और रोज़ाना हमें वही तत्व चाहिए। तो इसे हम लोग स्टेबिलिटी बना कर रखने के लिए हमें वो तत्व चाहिए। सेम वैसे ही दुनिया में जो भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थ को अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है, कुछ बल का उपयोग करना पड़ता है। तो जैसे ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्लास है, इसलिए हम दोनों वे में लिख रहे हैं। आप इसको कोशिश कीजिए समझने को, और थोड़ा बोर्ड कम होने के कारण मैं आपको हर चीज़ बता नहीं पाऊँगा, फिर भी कोशिश करूँगा हर बात को बताएं। जैसे केमिकल बॉन्ड, ठीक है, क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में रासायनिक बंधन कहते हैं। किसी अणु में परमाणुओं को बांधकर एक साथ रखने वाला आकर्षण बल, ठीक है, मतलब एक साथ बांध कर रखने वाला आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे ये आकर्षण बल क्या है? जैसे एग्जांपल, अगर हम एक हाइड्रोजन को लें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। अगर ये 1 है तो कभी ना कभी ये नष्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन नाम का कोई शब्द या कोई पदार्थ इस धरती पर नहीं रहेगा। तो ये कैसे अपने आप को कायम कर रखेंगे? तो ये क्या करते हैं कि अपने जैसा एक मॉलिक्यूल्स मतलब एटम को जुगाड़ करता है। तो वो क्या करता है? अपने जैसा एक और हाइड्रोजन को खोजता है और दोनों जुड़कर हाइड्रोजन बन जाता है H2, जबकि इसका परमाणु संख्या 1 और अणु संख्या जो है उसका 2 है। उसी प्रकार से इस तत्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले नोबल गैस के बारे में समझना होगा। तो नोबल गैस का रूल्स क्या है? नोबल, इसके नोबल क्यों नाम रखा गया है? इसके नाम रखने के पीछे इसके कुछ तर्क हैं। किन साइंटिस्ट ने नोबल गैस का खोज किया, नोबल गैस को नोबल क्यों बोला जाता है, हम लोग इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे। पर हम लोग कुछ बातों को समझे। नोबल गैस अगर हम पीरियोडिक टेबल में इसे देखें तो ये ग्रुप 0 या 18 ग्रुप में शामिल होता है। नोबल गैस जो है वो 6 प्रकार से होता है। हीलियम He, नियॉन Me, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जियोन Xe, रैंडॉन Rn। और इन सब का परमाणु संख्या क्या बोले, एटॉमिक नंबर जो है वो 2, 10, 18, 36, 54 और 46 है। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि नोबल गैस किसे कहते हैं, नोबल गैस कितने प्रकार के होते हैं, तो किसे कहते हैं हम लोग चैप्टर 1 में है। मतलब नोबल गैस क्या,
कि जिनका या अपने भाषा में आप लिख सकते हैं कि जिनका संयोजक, ठीक है, कि बाहर कुछ भी ना बचे उसे नोबल गैस कहेंगे। एग्जाम्पल तौर पर जैसे हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2। तो इसी तरह से हम लोग इनको समझेंगे। नियॉन 10, आर्गन 8, क्रिप्टॉन 36, जियोन 24, 54 और रैंडम 86। रेडी रेडी। जैसे कि आपको हम समझा रहे थे कि नोबल गैस के बारे में क्या है, जिसके इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। नोबल गैस में क्या होता है कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं ना, वो किसी को लेते हैं ना किसी को देते हैं। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम शॉर्ट में इसको ईसी लिख दें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल जो होता है वो कितना होता है 2, 8, 18, 32 वगैरह वगैरह। मतलब इसको हम लोग के सेल भी बोलते हैं। आप लोग 8-9 क्लास में पढ़ चुके हैं। के सेल का मतलब होता है कि 2n का होल स्क्वायर मतलब क्या, 2, 1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 2। यहाँ 2 बैठाएंगे, n के जगह पर 1 बैठाएं, n के जगह पर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4, 16, 16 का स्क्वायर 30। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये के सेल है। मतलब हम एक पदार्थ को या एक एटम को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो ये तोड़ने का एक रूल्स है। मतलब अगर बीच में हम लोग एक न्यूक्लियस को माने और एक कक्ष को बनाते हैं या एक ऑर्बिट को बनाते हैं, तो इसके पहले कक्ष में, पहले ऑर्बिट में 2 एटम ही बैठ सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही बैठ सकते हैं। उसके बाद अगला कक्ष जो है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैठ सकते हैं। उसके बाद 18, उसके बाद 32। इस तरह से ये अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। चलिए हम लोग एक बार इनके बारे में समझते हैं। ये आपको हम बता रहे थे कि हीलियम, जैसे He, एग्जाम में अगर आपको पूरा नाम याद नहीं हो पाएगा तो सबका सिंबल याद कर लेना है। अगर पूछता है कि सबका नाम दे तो He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn। He हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जियोन, Rn रैंडम। चलिए पहले इसको समझते हैं। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक संख्या कितना है 2। मतलब अगर हीलियम को अगर हम बांटें, चलिए इसको ऐसे नाम के एल एम एन ओ पी ऐसे चल जाएगा। तो अगर इसे बांटते हैं तो आपको हम क्या सिखाए थे कि एक कक्ष में 2 ही हो सकता है, मतलब 2। दूसरा है नियॉन, वो कितना है तो 10 है, तो पहला घर में कितना बैठेगा 2, और जो बचा 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, तो एल सेल में 8। आर्गन कितना है तो आर्गन 18। याद करें रूल्स, पहला घर में कितना 2, कितना बचा हम लोग के हाथ में 16, तो फिर कितना 8, और कितना बचा 8, तो हम लोग 8। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ 2 ही बैठना चाहिए, इसमें सिर्फ 8 बैठना चाहिए, इसमें 18। पर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है 8 है। मतलब रूल्स के हिसाब से क्या है कि हम एक कक्ष में 8 ही रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसीलिए हम लोग उसे अलग कक्ष में, मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट में उसको रख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर 8 को रख रहे हैं, पर यहाँ कितना 18, तो इस पर कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए 8 आता है फिर से, तो हम लोग फिर यहाँ 8 डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए के आर क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन जो है वो कितना है 36।
34 बचा, 34 बचा है। उसके बाद जितना बचा 18 और लास्ट कितना बचा 8। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ किया था वो आपको विस्तार से समझाएं। अब इसी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि 2 है, 2 10 को तोड़े 2 8, 18 को 2 8 18 8, 36 को तोड़े 2 8 18 8, 54 को 2, 54 को तोड़े 2 8 18 18, उसके बाद 46 को 2 18 18 32 18 और फिर लास्ट में कितना है 8। तो का अंतिम घर को देखेंगे ये इसमें ये सब तो मैं हटा दे रहा हूँ। तो देखेंगे कि सब में सिर्फ 2 को छोड़कर सब जो है वो अपने 8 पूरा कर रहे हैं। मतलब रूल्स के हिसाब से ना लेंगे और ना ही देंगे, इसीलिए इन्हें नोबल गैस बोलते हैं। जिनके सेल के बाहर 2 होता है उनको ऑक्टिव, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जिनके सेल के बाहर 2 रहता है वो ऑक्टिव, और जिनके सेल के बाहर 2 रहता है, ठीक है 8 रहता है तो ऑक्टिव नाम रख देते हैं इसको, और जो 2 रहता है उसे आप एक बार कॉपी में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।